ठीक है ना। कंटिन्यूटी डिस्कस होगी बहुत अच्छी तरह से। अब डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होने से पहले तुम एक चीज नोटिस करो कि डिफरेंशियबिलिटी में कि पहले मैं ग्राफिकल मेथड से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्ट कैसे चेक करोगे। ठीक है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड निकालने की कोई मतलब नहीं मुझे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड से, जैसे कंटिन्यूटी तुमने चेक की थी वैसे ही कुछ में ग्राफिकल मेथड से ये डिस्कस करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम ग्राफिकल मेथड से डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्ट कैसे बता सकते हो। तो तीन चीज याद रखनी है। पहली बात तो तीन चीज याद रखनी है। पहली चीज जहां पर कहीं पे भी किसी भी ग्राफ में, आवाज आ रही बेटा, जहां पर किसी भी ग्राफ में अगर कॉर्नर नजर आए, अगर किसी भी ग्राफ में अगर कॉर्नर बन रहा हो, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है उसमें x इक्वल टू 0 पे कॉर्नर बनता नहीं बनता। तो मतलब क्या हुआ, जिन पॉइंटों पे कॉर्नर कहीं पे भी ग्राफ में बनेगा उस पॉइंट पे जो ग्राफ जो होगा वो नॉट डिफरेंशियबल हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है? मतलब क्या हुआ, जिन पॉइंटों पे कॉर्नर बनेगा, जैसे एक फॉर एग्जांपल और लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल, तुमने याद हो तो साइन ऑफ मॉड एक्स का डिस्कस किया था हमने। साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हमने कुछ ऐसे बनाया था, याद हो तो कुछ ऐसे, और उसके बाद ऐसे बनाया था कुछ कि पॉजिटिव डायरेक्शन। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कॉर्नर बनाएगा। तो मतलब ये हुआ है वो एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशियबल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशियबल हो जाता है। मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन ये हुई ग्राफिकल मेथड में कि सर एक्स इक्वल टू 0 पे, कि सर अगर जो ग्राफ कॉर्नर बनाएगा उन पॉइंटों पे वो जो ग्राफ होगा, वो जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशियबल हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है? दूसरी चीज दूसरी चीज, अगर कोई ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है और अगर उसके बाद कुछ ऐसे दे रखा है, तो भैया यहां से तुम एक चीज नोटिस करो, ये दोनों पॉइंट जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, अगर ग्राफ ब्रेक हो गया, अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो वो 100% नॉट डिफरेंशियबल होगा। मतलब ये हुआ सीधी सी बात, अगर कोई ग्राफ ब्रेक ही हो रहा है, अगर कोई ग्राफ सपोज करो कुछ ऐसे बन रहा है और उसके बाद कुछ ऐसे बन रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों पॉइंटों पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये बाई इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस अगर हो गया, तो अगर कोई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो गारंटेड गारंटेड नॉट डिफरेंशियबल होगा। अगर कोई ग्राफ अगर कोई ग्राफ डिफरेंशियबल है अगर कोई ग्राफ डिफरेंशियबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई चीज डिफरेंशियबल है, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तीन चीज बोलूंगा मैं, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। पहली चीज बोल रहा हूं, अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, क्या बोलूंगा, अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशियबल होगा। क्या होगा? नॉट डिफरेंशियबल। पहली चीज क्लियर है? दूसरी चीज, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो मे नॉट बी डिफरेंशियबल। मतलब क्या हुआ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस को देख के तुम ये नहीं बोल सकते हो डायरेक्ट कि सर वो 100% वो डिफरेंशियबल होगा। तीसरी चीज कि सर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन गारंटेड क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है? ये अच्छे से तीनों चीजें क्लियर है ना। दूसरी चीज अब सुनो कि अब मैं एक चीज और लेता हूं कि ये दो प्रॉपर्टी तुम्हें समझ आ गए। अब एक आता है वर्टिकल टेंजेंट, एक आता है कि तीसरी चीज, पहली भी चीज तो हमने डिस्कस की थी कि सर जहां पे कॉर्नर बनाएगा उन पॉइंटों पे क्या हो जाएगा, ग्राफ नॉट डिफरेंशियबल। और जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा, सपोज अगर कुछ ऐसे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो इन पॉइंटों पे ये क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस है, तो उन पॉइंटों पे क्या जाएगा, नॉट डिफरेंशियबल। यहां तक क्लियर है बेटा अच्छे से? अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ग्राफ मैंने सपोज करो कुछ, ये ग्राफ बदमाश ने कुछ गलत बना रखा, मैंने कुछ ग्राफ सपोज करो कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो यहां से अगर तुम लेने जाओगे तो ये वाली जो वर्टिकल टेंजेंट एक में पीडीएफ तो मैं अपलोड करता हूं, इसमें सही नजर नहीं आ रही, इधर देखो, थोड़ा सा वेट करो तुम बेटा। दूसरी चीज अपनी अपलोड, ये स्क्रीन पे कुछ तीन चीज नजर आई है तुम्हारे लिए बेटा, सबको नजर आ गया? आ गया होगा देखो। इसका मतलब हुआ कि जहां पर ग्राफ कॉर्नर होगा उन पॉइंटों पे नॉट डिफरेंशियल हो जाएगा, जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो मतलब वहां पे भी क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल। दूसरी चीज एक ग्राफ तुम ढंग से नोटिस करो, एक ग्राफ कुछ ऐसे देखा, देखो ऐसे,
ठीक है ना। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ, तो इसमें ये वाली जो टेंजेंट है ये क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी। क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट। अगर किसी भी ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होती है, क्या होगी, अगर वर्टिकल टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो, मतलब क्या हुआ कि कोई भी ग्राफ जो अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, कोई भी ग्राफ सपोज करो कुछ ऐसे आ गया, तो मतलब कुछ इस पे वर्टिकल टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं। तो मतलब सुन लो, मतलब ये हुआ कि उन पॉइंटों पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा, उन जिन जिन पॉइंटों में वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होगी, जिन जिन पॉइंटों में मेरी मेरी वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होगी, उन पॉइंटों पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बात क्लियर नहीं क्लियर है, अच्छे से क्लियर है क्या, पक्का ना। अब इधर देखो, अरे रोती रोती सी आवाज क्यों आ रही है ऐसी, है बदमाश। ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियर थी, वो सारी चीजें क्यों जी। मैंने पहले तुमको ग्राफिकल मेथड समझाया, उसमें ये बेटा ग्राफ अच्छे से बना लेना, बदमाश है। अब सुनो, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन सुनो कि राइट हैंड डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और वो कैसे फाइंड करेंगे, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर कोई एक्स इक्वल टू ए पर, अगर एक्स इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन का, राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं तो क्या बोल रहा हूं, अच्छा कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कोई बताएगा मैंने क्या बताया था, एलएचएल फंक्शन की वैल्यू, मतलब इसको मतलब ये हुआ डिफरेंशियल फंक्शन के लिए हमने ग्राफिकल मेथड से तीन चीज सीखी कि कॉर्नर, वर्टिकल टेंजेंट, और फंक्शन अगर ब्रेक होगा तो उन पॉइंटों पे नॉट डिफरेंशियल हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन सीखी कि सर आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पर, जिस पॉइंट पे मैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, वो डिफरेंशियल हो जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, इधर देखो कि सपोज करो एक्स इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन दे रखा वाई इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा आर ऑफ एफ डैश एक्स, ये निकालने जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे, एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए, अब में क्या जाएगा एच, ये प्लस में एच है बेटा। सुन लो, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालने जाओगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जिस पॉइंट पे निकालूंगा पहले फंक्शन में एफ ऑफ ए प्लस एच पुट करोगे, माइनस में एफ ऑफ ए, अपॉन में क्या जाएगा प्लस में एच। बात क्लियर नहीं क्लियर है। दूसरी चीज, जब मैं एक्स इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा, क्या निकालने जाऊंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा, तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी एल एफ डैश ऑफ ए, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। बस कुछ नहीं करना, एफ ऑफ वहां पे ए प्लस एच लिया था, यहाँ पे क्या लोगे ए माइनस एच, और माइनस में एफ ऑफ ए, और नीचे आ जाएगा वहां पे प्लस एच था और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एच। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जल्दी से। ये किसकी बैटरी पुप्पू कर रही है, हैं? पुनु पुनु कर रही है, हैं? चार्ज कर लिया करो यार फोन, इतना क्या रात में फोन में चिपके रहते हो तुम लोग, हैं? क्या रखा है फालतू की जिंदगी में, हैं? मुझे कैसे पता था। ओ ये क्या बात कर रहे हैं, इतना कैसे सीना हो गया ना। आप क्या भेजते हो। नहीं वो जब मैं, ऐसा नहीं था कि जब फ्री था, जब मुझे लगा था कि चलो मैं भेज देता हूँ, मैं क्या लेट, थोड़ा सुबह मॉर्निंग में लेट ही उठता हूँ, तो मन की चलो तुम जब सुबह जगोगे तब तुम्हें मिल जाएगा ये, तो वो थोड़ा इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में 11-12 बजे मिलता, तो इसका मतलब ये था कि कुछ लोग अब वो दोपहर होता है क्या, है ना। तो अब जो भी हो, है ना, फीलिंग समझो मेरी, मतलब ये है कि चलो ठीक है, मतलब जग जाते हैं जब भी, मतलब जो जब होता है कि 11-12 जो भी है, मतलब ठीक है। अब तुम लोग जैसे कोई सुबह 6 बजे जग गया तो उसको मॉर्निंग में मिल जाएगा, वो तब क्वेश्चन कर लेगा, इसलिए मैंने भेज दिया था, ये था रीजन, है ना, और कोई रीजन नहीं था, है ना। तुम लोग इतने सुबह जग जाते हो कि जल्दी हैं, क्यों 10 बजे उठते हो, तो मजाक तुम्हारा एंजॉय हो गया। अब इधर देख लो फटाफट कि तुमने अभी हाँ अच्छा मैं बोल रही हूँ, फायदा उठा रहे हो, है ना, क्या बात है ना, चलो ठीक है मनप्रीत, है ना। इधर देखो जी, इधर आ जाओ, सुनो जी सुनो, इधर देखो कि बेटा बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अभी तुम्हें सुन लो इधर, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाया था,
निशान, तो मतलब ये कॉर्नर बन रहा था, नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये जो फंक्शन था वो नॉट डिफरेंशिएबल था या नहीं था, बोलो। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को मैं आर एच डी और एल एच डी से निकालना चाहता हूं, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तुमको इसको प्रूफ करना चाह रहा हूं, जब थोड़ा सा तसल्ली होगी। मतलब ये हुआ सर कि मैं पहली बात तो इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर लेता हूं, मॉड ऑफ एक्स को अगर मैं ब्रेक करने जाऊंगा, सुन लो इधर, ये प्लस एक्स आ जाएगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो सॉरी, और ये क्या आ जाएगा बेटा यहां से, ये माइनस एक्स आ जाएगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, और ये एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आर एच डी निकालने जाऊंगा, ये आर एच एल लिख रखा है बदमाश से, अरे भैया ये आर एच डी है, ये आर एच एल नहीं है। जब आर एच डी निकालने जाओगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस में एच, और माइनस में एफ ऑफ ए, माइनस में एफ ऑफ ए आएगा नहीं आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एच, ये माइनस में एफ ऑफ ए, अपॉन में एच आ जाएगा। अब तुम एक चीज नोटिस करो, सुनो, जब मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, अब ए की जगह पे जीरो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं जीरो पे चेक करने जा रहा हूं, क्योंकि जीरो पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, फिर क्या आएगा, माइनस में एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एच। अब तुम एक चीज बताओ मुझे कि एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच, अब जीरो से बड़े फंक्शन में मैं पॉजिटिव फंक्शन लूंगा क्या, प्लस एक्स वाला लूंगा, तो मतलब ये हुआ कि सर एच आ जाएगा, फिर माइनस में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी जाएगी, जीरो, और अपॉन में क्या जाएगा, एच आएगा नहीं आएगा, मतलब एच से जब कैंसिल हो जाएगा तो मतलब क्या आएगा, वन आ जाएगा। जब बेटा वन आ जाएगा इसका मतलब हुआ कि आर एच डी की जो वैल्यू होगी, आर एच डी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो वन आ गई, आगे नहीं आ गई बोलो। चलो जी, जब आर एच डी की जब वैल्यू वन आ गई तो मैं अगले पेज पे इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी देख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, इधर देखो कि तुम एक चीज नोटिस करो, जब मैं लेफ्ट, ये बेटा नितिन, ये तूने एल एच एल आर एच एल लिख रखी है, इसको एल एच डी और आर एच डी कर ली है ना, आवाज आ रही है तेरे को, पसंद तो तेरे को पता नहीं क्या क्या आ रहा था, उसका मतलब ये थोड़ी तू कुछ भी लिख देगा है, हैं? ऐसे होता है क्या, पसंद तो मेरे को जन कौन आ रहा है फिर तो ऐसे हो जाता है क्या, हैं? ओहो, हैं? हैं? बहुत बहुत मार खाएगा, पसंद से क्या होता है, पसंद तो तू पता नहीं किस एक्ट्रेस को कर ले तो वो तुझे तोड़ी जाएगी है, बदमाश, बहुत मार खाएगा, इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ, सुनो, जब मिल सकती है, निशान मिल सकती है, ठीक है जी ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, सेम ईयर, है ना, मे भी, है ना, बहुत बहुत फन कर रहा है बदमाश, इधर देखो सुनो, अब बेटा एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब तुम निकाल ले जाओगे, सुन लो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ ए माइनस एच करोगे नहीं करोगे, माइनस में एफ ऑफ ए करोगे, और अपन में आ जाएगा माइनस में एच। अब बेटा ए की जगह पे जीरो कर दोगे, ए की जगह पे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब हुआ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस में एच हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, और ये हो जाएगा बेटा माइनस में एच। अब तुम मुझे छोटी चीज बताओ, जीरो माइनस एच में मैं माइनस एक्स वाला फंक्शन लूंगा प्लस एक्स वाला, क्यों, क्योंकि जीरो से छोटी, तो मतलब बिल्कुल वेरी, मतलब हुआ जब मैं माइनस एच वाला लेने आऊं, गगनदीप बहुत मार खाएगा, फन कर रहा है बदमाश, इधर देखो, तो मतलब हुआ कि जब एल एच डी, जब तुम बेटा एल एच डी निकालने जाओगे, एल एच डी निकालने जाओगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, जीरो एफ ऑफ जी, माइनस में एच आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, और अपॉन में हो जाएगा माइनस एच। अब मुझे एक चीज बताओ, एफ ऑफ माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो एच आ जाएगी, क्यों, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू माइनस प्लस एच क्यों आएगी, कोई बताएगा, हम्म, नहीं नीचे नहीं, अभी मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूं, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, यहां से जीरो, और अपॉन में माइनस एच, सुनो कैसे, कि जब भैया एफ ऑफ माइनस एच के लिए फंक्शन लेने जाऊंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स, एक माइनस एक्स ऑलरेडी भी तो है, नीचे वाला फंक्शन लूंगा तो, और जब एक्स की जगह पे जब माइनस एच पुट करने जाओगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या,
मतलब क्या हुआ, जब मैं एफ ऑफ माइनस एच के लिए मुझे नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, कौन सा, माइनस एक्स वाला। जब माइनस एक्स वाला लूंगा, माइनस एक्स वाला लूंगा तो एक्स की जगह पे माइनस एच पुट करोगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। नितिन क्लियर है बेटा, निशांत और गगनदीप दोनों मार्क आओगे, ध्यान रख लो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब एच की जगह पे जीरो तुम पुट कर दोगे, और ये नीचे का जगह आपका माइनस एच। अब तुम एक चीज देखो, एच अपॉन में माइनस एच, तो मतलब माइनस वन बचेगा नहीं बचेगा, मतलब एच अपॉन में जब माइनस एच करने जाओगे तो माइनस एच आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव की तो वैल्यू आ गई वन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस वन, आ गई नहीं आ गई बेटा। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट हो गए नहीं हो गए। मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बेटा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे ये बाई इक्वल टू जो मॉड एक्स जो फंक्शन है, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया नहीं हो गया। वो तुमने ग्राफिकल मेथड से भी देख लिया था कि क्यों ग्राफिकल मेथड में ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉर्नर बनाता नहीं बनाता, बोलो। इसका मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, बोलो। अरे क्लियर है क्या भैया, क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, कोई डाउट हो तो बताओ। और नीचे जो दो ग्राफ जो नजर आ रहे हैं, इन दोनों ग्राफों को मुझे एक्सप्लेन करके थोड़ा सा 2 मिनट की पार्टी ले लो। सर पार्टी लो है ना, ये एक्सप्लेन करके बता दे दोनों ग्राफ, ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं दोनों ग्राफ मुझे एक्सप्लेन करके बता दे फटाफट, ये नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्यों है और कैसे, जल्दी से बता दो। हम्म। कि सर, कि सर साइन एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है जी। तो जब, तो मैं जब ये साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे नेगेटिव रफ करके मुझे ये रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे ही लोगे। तो ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कॉर्नर बना देगा, ऐसे ही बोलोगे एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बात क्लियर नहीं क्लियर है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। फिर एक नीचे वाला ग्राफ भी बताओ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। मतलब ये हुआ सुन लो, कि जब मैं कॉस ऑफ मॉड एक्स की बात करने जाऊंगा तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो तो सर कॉस एक्स का जो मैं ग्राफ, कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वापस से ऐसे ही बन जाएगा ये, बनेगा नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉर्नर देगा ही नहीं, बात देगा नहीं देगा नहीं, नहीं देगा। मतलब क्या हुआ, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बात क्लियर है क्लियर है। आगे बेटा समझ में बोलो। सर भरतपुर से आगे हैं क्या, बहुत मार्क आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत पहले भी मैंने ग्राफ एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इधर ध्यान रखो सुनो, अब ये वाला ग्राफ देखो जल्दी से, ये ग्राफ लॉग एक्स का ग्राफ बता मुझे, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है क्या, होता है। फिर लॉग एक्स के ग्राफ के लिए लॉग ऑफ, ये तो होता है लॉग एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब लॉग एक्स का होता, सॉरी, अगर मुझे मुझे अगर लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो तुम बोलोगे सर लॉग ऑफ मॉड एक्स का जो ग्राफ बनाऊंगा तो मैं रिफ्लेक्शन ले दूंगा, कुछ ऐसे बनेगा। अब ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट आता बेटा, ये पॉइंट आता 1,0, और ये जो पॉइंट आता ये आता -1,0, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि सर जब मैं अगर इसका पूरे कंप्लीट का मॉड लेता हूं, अगर इस पूरे का कंप्लीट का मॉड लेता हूं तो जो नीचे वाला जो ग्राफ है ये रफ हो जाएगा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये रफ हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, ये जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे चला जाएगा ये, मतलब कि नीचे से ये जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। मतलब हुआ कि सर ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे चला जाएगा यहां से, और ये मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ होगा यहां से 1 पे और -1 पे कॉर्नर दे देगा, देगा नहीं देगा। दोबारा सुन लो कि log x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, log x का ग्राफ मतलब हुआ कि अगर log ऑफ mod x का ग्राफ लेने आओ तो वो ये बन जाएगा। अब अगर मुझे log ऑफ mod x का mod x लेना है तो तुम क्या लोगे बेटा, log x का ग्राफ ऐसे बना दो, उसके बाद ये बनाओगे, जब फिर नीचे वाला जो ग्राफ जो है इसका क्या लोगे, रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन जब लेने जाओगे तो ये बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये बाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एक बात ध्यान रखना, बाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक। मतलब क्या हुआ यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या बना देगा, कॉर्नर बना देगा, बनाएगा नहीं बनाएगा बोलो।
अगर एक कॉर्नर बना देगा तो एक्स इक्वल टू किस पे, 1 पे, -1 पे, और 0 पे क्या आ जाता है, ये अनडिफाइन होगा। अच्छा ये 0 पे क्यों हुआ, क्योंकि 0 पे सर ये अनडिफाइन होता है। अगर अनडिफाइन होगा तो मतलब क्या होगा, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो मतलब क्या, डिफरेंशियल, मतलब क्या हुआ कि ये एक्स इक्वल टू 0 पे, -1 पे और +1 पे, ये जो ग्राफ है कौन सा ग्राफ, बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का मॉड ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफरेंशियल हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है, बोलो। अच्छे से समझ में आ गया। मतलब ये होगा कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का मॉड ऑफ एक्स जो है, ये आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब नॉट डिफाइन है, तो मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। और 1 पे और -1 पे मैंने अभी जस्ट चेक किया कि 1 पे और -1 पे सर ये, सर टाइम हो गया, अभी नहीं हुआ बेटा, 2 सेकंड रुक जाओ अभी। अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन जल्दी से एक बार देखना, क्या दे रखा क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्या दे रखा है, ये नीचे वाला जो क्वेश्चन में डार्क किया है, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन। तनु बेटा क्लियर है, तनु, हाँ जी क्लियर है ना बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट मुझे देख लो, ये वाला, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये घर से करने के लिए पहले देख लो, करना क्या है थोड़ा सा मुझे बता दो फटाफट, क्या करोगे। हम्म। जब जब मतलब क्या हुआ, जब मैं LHL RHL, मतलब RHD और LHD जब निकाल जाऊं, सुन लो, तो मुझे ये ऊपर वाला फंक्शन ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू के लिए, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू के लिए मेरा हमेशा फंक्शन मुझे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ही लेना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के लिए। समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इसकी RHD में थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हें कल मुझे बताना है। जब मैं RHD निकालने जाऊंगा, RHD के लिए क्या करते हो तुम, सर RHD के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, तो तुम उसके बाद क्लास ओवर मान लेना, ठीक है ना। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये 5-7 मिनट बाद डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सुनो इधर देखो, मैं बता देता हूँ, RHD जब निकालने जाओगे, RHD में लिमिट h टेंस टू 0 प्लस करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एफ ऑफ, अब मुझे क्या निकालना, 0 निकालना, एफ ऑफ 0 प्लस एच, और माइनस में क्या लोगे, एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या जाएगा बेटा, एच आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब प्लस करने जाऊंगा, तो ये जब सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगेगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगाने के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखना, हो सकता है सॉल्यूशन गलत भी हो, ठीक है ना, हो सकता है सॉल्यूशन गलत भी हो, तो एक बार देख लेना, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, एक बार चेक करके देखना। तो इसने साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच रख रखा है, तो इसने ऐसे ऐसे कैंसिल होता है क्या, इसमें एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन देगा, ये वन जब देगा तो ये एच बच जाएगा ऊपर बस, जब एच बचेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी, बात समझ में आ रही है, तो 0 हो जाएगा, तो वन होगा यहां से। क्योंकि बेटा जब एक एक जो एक्स, मैं पहले बोल रहा था, एक जो एक्स है ना, इसकी जगह पे एच आएगा, और एक फॉर्मूले में एच आता है, एक तो एक्स है जो इसकी जगह पे एच आएगा, और एक फॉर्मूले में एच आएगा, तो वो एच स्क्वायर बना देगा ऑटोमेटिकली, तो नीचे जो है ये एच स्क्वायर आएगा, तो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर आएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से वन आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं है, वन वन, है ना। इसकी LHD और RHD जब निकालने जाओगे, इसकी LHD RHD जब निकालने जाओगे, यहाँ पे देख लो, तो इसकी LHD RHD दोनों की वन आएगी। बात समझ में आ रही, मतलब LHD RHD दोनों की क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा वो एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशियबल हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है, बोलो। अच्छे से क्लियर है, कल निशांत मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएगा, ठीक है ना, बता देगा बेटा।